हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करने वाले क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जो कि है द ओल्ड क्लॉक शॉप, यानी कि एक पुरानी घड़ी की दुकान। अब स्टार्टिंग करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या रीड करना है। इट इज़ अ स्टोर, इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। अब स्टूडेंट्स, क्रिसमस ईव है और दुकानों के बंद होने का समय हो चुका है। क्रिसमस ईव क्या होती है? क्रिसमस कब होता है पहले मुझे बताओ। क्रिसमस होता है हमारा 25 दिसंबर को। उसके एक दिन पहले क्या होगा? 24 की रात को, राइट, जो 24 का डे होगा उसकी रात को क्रिसमस ईव कहते हैं, क्योंकि उसके अगले दिन क्रिसमस होता है, तो उसको क्रिसमस ईव कहते हैं। रेस ओल्ड शॉप इज स्टिल ओपन। अब एक रे पर्सन है, उसकी क्रिसमस ईव की रात को अब दुकानें बंद हो रही, लेकिन जो रे की जो क्लॉक की शॉप है वो अभी भी खुली है, और जो दो शॉपर्स हैं वो रात को उसकी शॉप पे आते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। क्रिसमस ईव आ चुकी थी। एट लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम। अब जो लास्ट मिनट शॉपर्स होते हैं, मतलब क्रिसमस ईव के एक दिन पहले होता है ना कभी कभी कि हम कोई फेस्टिवल है तो हम उसके एक दिन पहले लास्ट में जो शॉपिंग होती है सजावट वगैरह की वो करते हैं, खाने वगैरह का सामान खरीदते हैं, मिठाइयाँ केक्स वगैरह खरीदते हैं या कोई गिफ्ट्स वगैरह खरीदते हैं, तो उसे उन्हीं को लास्ट मिनट शॉपर्स कहते हैं। वह घर जा रहे थे और एक बहुत थिक वाइट शीट स्नो की सोल्ट लेक सिटी के ऊपर जमी हुई थी, यूएसए के अंदर। अब ये सोल्ट लेक सिटी एक शहर है यूएसए के अंदर, वहाँ पे बर्फ़ की मोटी लेयर जम चुकी थी। Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. लेकिन जो ओल्ड क्लॉक शॉप थी, जिसको एक रे नाम का एक बहुत ओल्ड पर्सन जो कि डेफ भी था, वो काम कर रहा था उस एक क्लॉक पे जिसने उसको उस दिन बेचा था। हम आगे देखते क्या होता है। Having finished his work, जब उसका काम ख़त्म होता है, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. अब रे उठता है और वो अपने पीछे एक रूम होगा उसकी शॉप के पीछे, वो वहाँ जाने ही वाला होता है कि तुरंत ही एक दरवाज़ा खुलता है और एक विंड का हवा का झोंका आता है और वो उसकी गर्दन को टच करता है। He turned to meet a last minute शॉपर। अब रे सोचता कोई आया होगा लास्ट मोमेंट में शॉपिंग करने, लेकिन उसकी जो ओल्ड वाइज आइज़ हैं वो उसको बता देती हैं कि ये जो पर्सन शॉप करने आया था वो रियलिटी में एक शॉपर नहीं था। ही सॉ टू मैन, एक अपने 20s में था और दूसरा अपने 50s में था। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर, जो यंगर पर्सन था वो डोर पे खड़ा था। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज। अब जो ओल्डर मैन है वो उसको अप्रोच करता है, एक तो वहीं खड़ा है डोर पे, और जो दूसरा वाला आता है जो करीब 50 के करीब है, उसकी आंखों में कोई फ्रेंडलीनेस नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ अच्छे इंटेंशन से आया, कुछ जो सामान खरीदने आया है। वो रे को थोड़ा डरा देता है। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज he स्लोली पुश्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। अब जो रे था उसको डर लग रहा था कि अभी कौन पर्सन्स आए, कौन से लोग हैं ये, लेकिन तो भी वो अपने डर को छुपाते हुए एक नोटबुक को और एक पेंसिल को काउंटर पे खिसका के सामने वाले बंदे को पकड़ा देता है। अब ऐसा क्यों करता है? अब वही बात है, रे जो था वो डेफ था, राइट, तो इस कारण से वो सुन तो सकता है लोगों को, तो वो क्या करता होगा, वो जो नोटबुक है इस पर लोग देख देते होंगे कि वो ये सामान खरीदने आए या उनको ये चेक करना, फिर रे उनको दिखा देता होगा। तो इस कारण से उसने एक नोटबुक और पेंसिल को काउंटर पे रख दे दिया उनको। ही स्माइल्ड एट दी अनफ्रेंडली फेस, और फिर वो उस चेहरे को देख के मुस्कुराता है। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। फिर अपनी दोनों उंगलियों को अपने ईयर्स की तरफ पॉइंट आउट करता है और अपने चेहरे को इधर उधर हिलाते हुए शुक करता है, मतलब इधर उधर हिलाना, साइड टू साइड मतलब यहाँ दोनों साइड ऐसे चेहरे को घुमाना, जैसे मतलब सिग्नल देते ना कभी कभी नहीं कहा या नो का, तो हम जैसे चेहरे को नहीं हिलाते आगे पीछे करके, तो वैसे हिलाता है। एट a quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. और फिर जो पर्सन होता है ना, जो इतना अनफ्रेंडली सा दिख रहा था, वो एकदम से थोड़ा सरप्राइज़ हो जाता है, और फिर उसके बाद वो रे के चेहरे को थोड़ी देर तक देखता है और फिर वो नोटबुक को देखता है, और फिर उसके बाद वो घूमता है और अपने फ्रेंड से कुछ बातचीत करता है।
रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन. अब रे जब उस टाइम पे वो उस बंदे से बात कर रहा था अपने दोस्त के साथ, वही जो उस डोर पे खड़ा था, रे को मौका मिल जाता है कि वो उस इंसान को सही से देख पाए, और वो नोट करता है कि कुछ उस बंदे के कोट के अंदर एक कुछ गन जैसी चीज़ है, और उसके ऊपर उसने अपना एक हाथ रखा हुआ है. अब जिस बंदे से वो आया था उसके पास, अब वो क्या है, उसके पास कोट के अंदर एक गन है, और उस गन पे उसने एक अपना हाथ रखा हुआ है. एंगर बोल्ड विद इन हिम. एकदम से रे को बहुत गुस्सा आ जाता है. अब आएगा ही, क्योंकि उसको था कि लाइक ये लोग कौन से चोर हैं, या मेरी चोरी करने आए क्या, या मुझे यहाँ लूटने आए हैं ये लोग. लेकिन बट इट वॉज केप्ट एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल. लेकिन उसके अंदर की जो एक अंदर हमारी होती ना वॉइस, हमारा मन होता है, वो एकदम से हमें उसने उसको कहा कि तुम शांत रहो. ही रोट द नोटबुक, ही रोट ऑन द नोट पैड. उसने नोट पैड पर लिखा, मे आई हेल्प यू. अब वो जानता था कि वो लोग चोर हैं, ठीक है, अब उसको पता था ये लोग चोरी करने आए हैं, इन लोगों के पास गन है, मुझे लूटना है, लेकिन तो भी उसने उस नोट पैड पर लिखा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ. फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड. अब पहली बार वो जो चेहरा था उसने रे की तरफ देखा और मुंह मुस्कुराया. अ क्रूल मोकिंग स्माइल, एक गंदी सी मजाक उड़ाने वाली स्माइल. They both understood why he was there, why his friend remained at the door. They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. अब दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और फिर वो जो आदमी है जिसके पास गन थी वो आता है और स्माइल करता है मजाक उड़ाते हुए, जैसे कह रहा हो कि तुम जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो भी तुम मुझसे ये सब कह रहे हो करने कि मैं तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारी क्या, कि तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो, एक तरीके से लाइक, है ना. दोनों जानते थे कि वो चोर हैं, वो भी जानते थे कि वो चोर हैं, वो भी जानता था कि ये लोग चोर हैं, लेकिन वो तो भी उनसे कहते कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, राइट. अब वो इस तरह के आदमी लग रहे थे जिनका समय ख़राब चल रहा था, लाइक जैसे डाउन ऑन देयर लक. इसका मतलब उनका टाइम ख़राब चल रहा था, और वो अभी इस कारण से वो ये चोरी जैसी चीज़ करने जा रहे थे, और ये जानता था कि अगर वो ये लोग करेंगे तो इसके बारे में उनको बुरा फील होगा, वो रिग्रेट करेंगे, वो उनको सॉरी फील होगा, क्योंकि जो चीज़ करने वाले थे ये गलत थी. द क्लॉक टिक डाउन. अब जो क्लॉक थी वो चल रही थी. रे कामली रोट अनदर मैसेज. रे ने एक और मैसेज लिखा. हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और अ वॉच. रे लिखता है कि क्या आप यहाँ कोई क्लॉक लेने या वॉच लेने आए हो. देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस. और फिर उसके बाद उसने ना अपने शॉप की साइड में ना एक ना बोर्ड बनाया था, लोन बोर्ड, ठीक है. अब लोन बोर्ड में मतलब वहाँ वो सारी क्लॉकें वो होती थी जो वो लोन पे देता था, वो उन लोगों को लोन भी देता था, राइट. तो वो उसके बाद वो उनको पॉइंट आउट करता है कि आप कोई क्लॉक वगैरह लेने आए हो, लोन लेने आए हो. ही वॉज नॉट अ पोन ब्रोकर. अब पोन ब्रोकर क्या होते हैं. पोन ब्रोकर बेसिकली स्टूडेंट्स फाइनेंसर्स टाइप होते हैं, जो आपसे कोई चीज़ खरीद लेंगे, ले लेंगे थोड़े टाइम के लिए, बदले में आपको पैसे दे देंगे, फिर बाद जब आप उनको पैसे वापस कर दोगे आपको चीज़ आपकी वापस कर देंगे. सो जो रे था वो कोई पोन ब्रोकर नहीं था, but at the same time he couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clock before him for anything they could get. लेकिन रे जो था वो ऐसा काम नहीं करता था कि वो बंदा नहीं था जो सामान लेके बदले में लोगों को पैसे देता था और ऐसा बिजनेस करता था. लेकिन जब भी वो बंदा देखता था ना कोई पर्सन नीडी है तो उसको ना नहीं कह पाता था, राइट. तो इस कारण से वो उनकी घड़ियाँ, क्लॉक्स जो भी वो लाते थे वो उसको रख लेता था और बदले में उनको पैसे दे देता था. ही लोन मोर देन ही शुड. और वो ऐसा भी नहीं है वो लोन देता था कि जो चीज़ वो उन्होंने दी, जो क्लॉक दी उसकी कीमत के हिसाब से वो ज़्यादा दे देता था. दे विल बी देयर व्हेन द लोनर वांटेड इट बैक. और वो जो फिर वो क्लॉकें होती थी उनको वो रख लेता था जब तक जो ओनर होता था वो पैसों का वापस उसको दे देता था, तब उसको वो वापस कर देता था. एट द सेम प्राइस ही पेड विद नो इंटरेस्ट. अब वो उन चीज़ों पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता था. अब इंटरेस्ट क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मान लो मैंने कोई चीज़ मैंने अपनी एक चीज़ दी इस एक बंदे को, मैंने मेरी एक चीज़ है मेरे पास, ठीक है. मान लो मेरे पास एक टॉफ़ी है, ठीक है, एग्जांपल लेने के लिए. रियलिटी में टॉफ़ी लोन पे नहीं देते, लेकिन मेरे पास एक टॉफ़ी जो 10 रुपये की है. अब मुझे 10 रुपये की ज़रूरत है क्योंकि मुझे कुछ और ख़रीदना है. अब मैंने अपनी 10 रुपये की टॉफ़ी एक लोन वाले को दे दी, ओके. अब उस बंदे ने मुझे 1% ब्याज पे मुझे टॉफ़ी रख ली और मुझे 10 रुपये दे दिए. अब उसके पास मेरी टॉफ़ी है,
ठीक है, वो 10 रुपये की। अब लेकिन अब उस पर उसने 1% ब्याज लगाया। इसका मतलब ये है कि मुझे अब 10 रुपये की जगह उसको 11 रुपये देने पड़ेंगे, तभी वो मेरी टॉफ़ी मुझे वापस करेगा। ये तरीके से लोन चलता है। थोड़ा सा पैसा होता है प्रॉफिट का, क्योंकि हम उसने हमें पैसे दिए जब हमें ज़रूरत थी, तो हम उसको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे वो काट लेता है और फिर इसी बात ही हमें उस चीज़ को वापस करता है। लेकिन जो रे था वो इंटरेस्ट नहीं लेता था, वो कोई भी एक्स्ट्रा पैसे लोगों को नहीं देता था। Then the older man seemed to feel little easier, took out his hand from his pocket and quietly looked at the watch on his wrist. फिर जो ओल्डर मैन है वो थोड़ा सा शांत हो जाता है, उसको थोड़ा अच्छा फील हो रहा होता है कि ठीक है, चोरी नहीं, मैं लोन ले लेता हूँ, ऐसे सोच के वो अपनी जेब के अंदर से अपना हाथ निकालता है और अपनी वॉच को देखता है जो उसके हाथ में होती है। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, वो पूछता है उससे अपनी घड़ी को दिखाते हुए कि तुम इसका कितना दोगे। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम, जो रे है वो देखता है कि उस बंदे की आंखों में कि थोड़ी सी शर्म थी। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, जो वॉच थी वो इतनी कोई कीमती नहीं थी, एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, लेकिन तो भी उसमें काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी अलग सी पावर्स थी, राइट। काफ़ी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट थी, काफ़ी ज़्यादा वो ताकतवर थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, ये कुछ थी जिसको हम बदल सकते थे, क्योंकि रे एक क्लॉक शॉप ओनर था और उस बंदे को पैसे की ज़रूरत थी। दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, दोनों के पास एक क्लॉक थी, यानी उसके पास वॉच थी, और जो रे था वो उस चीज़ों का बिजनेस करता था, वॉच वगैरह का। अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, अब क्योंकि जो छोटी सी घड़ी थी जो उसने हाथों में डाली हुई थी, ये कुछ ऐसी चीज़ थी जिसको एक्सचेंज कर सकता था और अपनी बैड सिचुएशन से बाहर निकल सकता था। नोइंग दैट द ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, अब रे को याद आता है दोबारा से कि ये बंदे को बहुत ज़रूरत है पैसों की, इस कहाँ से ये इसकी शॉप में आया है। रे आस्ट हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, जो रे है वो तुम्हें पूछता उससे कि तुम्हें कितना चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट वट एवर्स वर्थ, अब जो रे है वो उससे पूछता है कि तुम्हें कितनी ज़रूरत है पैसों की, तो फिर वो जो आदमी तो कहता है कि जितने की भी ये वॉच हो, राइट। रे रीच इन टू हिज कैश बॉक्स, अब जो रे है वो अपने जो पैसे वो जिसमें रखता था वो निकालता है और एक $50 का नोट निकालता है। अब $50 कितने होते हैं स्टूडेंट्स, $1 अभी इंडिया में 74 रुपीज़ के बराबर है। ओके, सो $1 US का इंडिया में 74 रुपीज़ के बराबर है। और अब मुझे बताओ कि $50 कितने के होंगे इंडियन रुपीज़ में, राइट। ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। $1 74 है, तो आपको 50 को 74 से मल्टीप्लाई करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताना स्टूडेंट्स कितने रुपए उसने दिए रे ने उस बंदे को। एंड पास इनटू मैन्स हार्ट, उस आदमी को दे दी। एंड दे शुक हैंड्स, और उसके बाद वो दोनों हाथ अपने मिलाते हैं। द रे लुकड इनटू द मैन्स आई, दे सीम टू से थैंक यू। अब उसके बाद वो बंदा उसको कहता है कि जितने की भी वॉच होगी जो उसने हाथ में पहनी थी, मुझे उतने पैसे दे दो। तो रे क्या करता है, अब रे की एक अच्छी आदत थी, वो हमेशा ज़्यादा देता था जितने की कीमती थी। रियलिटी में वो उस वॉच की वैल्यू $50 नहीं थी, लेकिन रे क्योंकि एक अच्छा इंसान था, उसने उसको $50 दे दी, क्योंकि उसको पता था उसको करीबन $50 के करीब पैसों की ज़रूरत है। अब जैसे वो उसको पैसे वापस करता है, दोनों अपने हाथ मिलाते हैं, उस बंदे की आंखों में एक चीज़ थी, एक छोटी सी चमक थी जो उसको कह रही थी कि थैंक यू। They both knew the watch wasn't worth that much. Before turning to leave, the man wrote. अब जाने से पहले उस आदमी ने लिखा, I will be back to pick it up as soon as I can. Merry Christmas. और उसके बाद वो जैसे ही जाने से पहले वो जो आदमी होता है वो रे को नोट पे लिख के देता है कि जैसे ही मेरे पैसों का इंतज़ाम होगा मैं इस वॉच को ले लूँगा, और फिर वो कह देते हैं मैरी क्रिसमस। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन दी हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। अब जैसे ही वो बंदा जाता है, एकदम से सारी क्लॉक एक साथ टिक करती हैं और एक साथ ही बजने लग जाती हैं। द टाइम पीस विच हैड बीन लुकिंग ऑन silently all the while rang out the time with such a feeling that even Ray thought he could hear them. एकदम से जैसे ही वो बंदा जाता है, एकदम से सारी घड़ियाँ बज पड़ती हैं, जैसे कि सारी की सारी घड़ियाँ इस मोमेंट का इंतज़ार कर रही हों, इस समय का इंतज़ार कर रही होंगी। अब घड़ियाँ बजने का क्या मतलब है कि 12 बज चुके हैं, यानी क्रिसमस स्टार्ट हो चुका है। अब इतनी सारी खुशियाँ थी उस हवा के अंदर, उस माहौल के अंदर, इतनी अच्छी एक फीलिंग आती कि इवन रे सुन पा रहा था। इवन रे उस खुशी को,
उस पूरी इन्जॉयमेंट को, उस पूरी मतलब कहते हैं ना कि एक अच्छा काम करा, उसको महसूस कर पाया था कि उन दोनों ने एक ऐसा काम करा जिस उस सिचुएशन को, उस बंदे की जो सिचुएशन ख़राब थी उसको सही करा और उस बंदे को कुछ गलत काम करने नहीं दिया। तो उस खुशी को वो सुन पा रहा था। देयर स्वीट म्यूज़िकल मैसेज वॉज फिल्ड विथ होप। और जो घड़ी आवाज़ करी थी उन सब के अंदर उसको एक एक म्यूज़िक सुनाई दे रहा था, होप का, आशा का। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुड विल टूवर्ड्स ऑल वॉज फेल्ड बाय 3 men who stood in the old clock shop। और उसके बाद वो जो मैसेज है कि पीस ऑन अर्थ मतलब कि धरती पे हमारी शांति रहेगी अगर हम हर किसी के साथ भलाई करेंगे, अच्छा करेंगे। तो वो मैसेज हर वो तीनों की तीनों बंदे, मतलब वो 2 पर्सन जो शॉप की में आए थे और रे, वो दोनों तीनों की तीनों वो उस शॉप के अंदर फील कर पा रहे थे। सो इस स्टोरी के अंदर हमारा यही मोरल है स्टूडेंट्स कि कभी कभी इंसान बुरे नहीं होते, सिचुएशंस बुरी होती हैं। कभी कभी हम लाइफ में हमारी सिचुएशंस ख़राब होती, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, या कभी कभी हमारी अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। माहौल सही नहीं होता, हम मजबूर हो जाते कभी कभी कुछ चीज़ें करने को। हम इंसान बुरा नहीं होता, चीज़ें बुरी होती हैं जो हमें मजबूर करती हैं बुरी चीज़ करने को। लेकिन अगर हम अपने दिमाग का यूज़ करके, अगर हम थोड़ी कोशिश करके उन सिचुएशंस का मुकाबला कर पाए, सामना कर पाएँ और अच्छे डिसीजंस ले पाएँ तो सबका भला होगा, सबके साथ अच्छा होगा। तो उसी के साथ साथ हमारे स्टूडेंट्स ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं हमेशा रिप्लाई दे दूँगी स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ भी सजेशन देना है तो प्लीज़ आप जल्दी मुझे सजेशंस दे दो स्टूडेंट्स कि आप कैसे चाहते हो, कुछ भी। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर की तरह हूँ, वैसे मैं भी टीचर ही हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आप कुछ भी आपको ज़रूरत है आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप बता सकते हैं। ओके, सो बाय स्टूडेंट्स।